नमस्कार मित्रों, मैं शिव प्रसाद अभिनव कोचिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए आज हम अपनी इस हिंदी ग्रामर की कक्षा में अध्ययन करते हैं पूर्वकालिक क्रिया का। हमने कल देखा था कि प्रयोग के आधार पर वाक्य के भिन्न भिन्न प्रकार के भेद थे, जिसके अंतर्गत हमने कुछ भेदों का अध्ययन कर लिया था और उसके अंतर्गत हमारा एक भेद है द्विकर्मक क्रिया का। इससे पहले हमने पूर्वकालिक क्रिया का भी अध्ययन कर लिया था और उससे पहले हमने सहायक क्रिया का भी अध्ययन किया था। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि हमारी प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो आइए हम देखते हैं हिंदी व्याकरण की इस कक्षा में द्विकर्मक क्रिया। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। आइए तब हम अपने विषय पर चलते हैं और देखते हैं द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया क्या है मित्रों? देखिए, द्विकर्मक का अर्थ है ऐसी क्रिया जिसके साथ दो कर्म हो। स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि दो कर्म वाली क्रिया। दो कर्म वाली क्रिया का जिस क्रिया के साथ दो कर्म पाया जाए वहां द्विकर्मक क्रिया होता है। इससे पहले जब हम मित्रों सकर्मक क्रिया का अध्ययन कर रहे थे तो वहां पर हमने देखा था सकर्मक क्रिया में हमारे द्विकर्मक क्रिया आई थी और हमने देखा था कि वहां पर हमने क्या और किसको से दोनों कर्म को देखा था। स्पष्ट है मित्रों? तो यहां पर भी द्विकर्मक क्रिया में हम क्रिया से क्या और किसको का प्रश्न करेंगे। यदि क्रिया हमको दोनों का उत्तर देती है तो हमारी वह क्रिया द्विकर्मक क्रिया होगी। आइए देखते हैं। इसके आधार पर इसको हम परिभाषित कर सकते हैं और परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि वह क्रिया माफ कीजिए मित्रों, दूसरे तरीके में वाक्य में जब क्रिया के साथ दो कर्म पाया जाए तो वहां द्विकर्मक क्रिया होती है। द्विकर्मक क्रिया होती है। स्पष्ट है मित्रों? द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमने कह दिया उदाहरण के रूप में द्विकर्मक क्रिया में पिताजी बच्चों को मिठाई देते हैं। स्पष्ट है मित्रों? पिताजी बच्चों को मिठाई देते हैं। अब यहां पर देना हमारे मित्रों क्या हो गई? क्रिया हो गई। और देना क्रिया से हमने प्रश्न किया क्या देते हैं? प्रश्न किया क्या देते हैं तो उत्तर मिला मिठाई देते हैं। फिर हमने एक प्रश्न और किया किसको देते हैं तो उत्तर मिला बच्चों को देते हैं। तो यहां पर हमारे मित्रों दो कर्म हो गए और हमने देखा कि जिस क्रिया के साथ दो कर्म पाए जाएं वह क्रिया हमारी द्विकर्मक क्रिया होती है। तो ये मित्रों हमारी क्या हो गई? द्विकर्मक क्रिया हो गई।
स्पष्ट है मित्रों? जैसा कि हमने देखा कि पिताजी बच्चों को मिठाई देते हैं, प्रश्न किया क्या देते हैं, तो उत्तर आया मिठाई देते हैं। किसको देते हैं? तो बच्चों को देते हैं। अर्थात जब क्रिया हमारे दोनों प्रश्नों का उत्तर भली भांति दे दे तो वह क्रिया हमारी द्विकर्मक क्रिया होती है। आइए अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने कह दिया मित्रों, राहुल अजय को किताब देता है। राहुल अजय को किताब देता है। यहां पर मित्रों हमारी क्रिया क्या आई? देना क्रिया आई। और हमें क्या करना है? क्रिया से दो प्रश्न करने हैं। क्या और किसको? यदि क्रिया हमारी दोनों प्रश्नों का उत्तर भली भांति दे देती है तो हमारी क्रिया द्विकर्मक क्रिया होगी। देखते हैं क्या देता है। राहुल अजय को क्या देता है? तो उत्तर मिला किताब देता है। किसको किताब देता है? तो अजय को किताब देता है। अर्थात यहां पर भी हमारे दो कर्म पाए जा रहे हैं। और हमने देखा कि जब किसी क्रिया के साथ दो कर्म आते हैं तो वह क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। स्पष्ट है मित्रों? तो ये हमारे द्विकर्मक क्रिया हैं। आइए अन्य उदाहरण के साथ चलते हैं। जैसे कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं कि जहां पर एक क्रिया हमारी प्रत्यक्ष होती है और एक क्रिया हमारी अप्रत्यक्ष होती है, तो वहां पर भी ऐसी क्रिया हमारी द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। तो आइए देखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा दें। क्या कहा मित्रों हमने कि वाक्य में कई बार एक क्रिया प्रत्यक्ष क्रिया कह रहे हैं, एक कर्म प्रत्यक्ष तथा दूसरा कर्म अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष होता है। स्पष्ट है मित्रों? तो जब क्रिया में कोई कर्म प्रत्यक्ष और कोई दूसरा कर्म अप्रत्यक्ष होता है तो भी वह क्रिया द्विकर्मक होती है। स्पष्ट है मित्रों? जैसे उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे दुकानदार जलेबी बेचता है। अब मित्रों यहां पर बेचना हमारी क्या है? क्रिया है। और यहां पर हमको दिख रहा है दुकानदार जलेबी बेचता है। हमने प्रश्न किया क्या बेचता है? क्या बेचता है? उत्तर मिला हमको मित्रों जलेबी। इसका मतलब यह कर्म हमारा क्या हो गया मित्रों? प्रत्यक्ष हो गया। और दूसरा प्रश्न हमने किया किसको बेचता है? किसको?
किसको के उत्तर में हमें मिलेगा जवाब? ग्राहक को, या किसी व्यक्ति को, या किसी बच्चे को, या किसी महिला को, या किसी लड़की को। कुल मिला के ग्राहक को बेचता है। तो ग्राहक क्या है हमारा मित्रों? यहां पर अप्रत्यक्ष कर्म है, अप्रत्यक्ष कर्म है। और जैसे ही मित्रों हमें क्रिया के साथ एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष कर्म मिला, वैसे ही मित्रों हमारी यह क्रिया भी क्या हो गई? द्विकर्मक हो गई। स्पष्ट है मित्रों? यह क्रिया भी हमारी द्विकर्मक हो गई। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने कह दिया लड़का पत्र देता है। अब देना क्रिया है और हमें पता है मित्रों, यहां से हमें प्रश्न करना है क्या देता है। तो उत्तर मिला पत्र देता है। तो यह कर्म हमारा मित्रों क्या हो गया? प्रत्यक्ष हो गया। और हमने प्रश्न किया किसको देता है, तो यहां पर हमको अप्रत्यक्ष रूप से संभावित कर्म मिलेगा कि पत्र देता है। किसको देता है? भाई पिताजी को हो सकता है दे रहा हो, भाई को हो सकता है दे रहा हो सकता है किसी मित्र को दे रहा हो। तो ये सभी के सभी हमारे उत्तर क्या हैं? ये सभी के सभी हमारे अप्रत्यक्ष कर्म हैं, अप्रत्यक्ष कर्म है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब एक कर्म प्रत्यक्ष हो और दूसरे कर्म की संभावना हो, अर्थात वह अप्रत्यक्ष रूप से हो, तो ऐसी स्थिति में भी हमारे उस वाक्य में जो क्रिया होगी वह क्रिया द्विकर्मक क्रिया होगी। स्पष्ट है मित्रों? चलिए आगे देखते हैं हम इसके। ठीक है मित्रों, हमने द्विकर्मक क्रिया को भली भांति जान लिया। आइए अब इसके अगले भेद को हम देखते हैं। मिटा ले रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद के अंतर्गत हमने एक भेद और देखा आज, द्विकर्मक क्रिया का। अब अगला भेद हम देखेंगे नाम बोधक क्रिया। इसका मित्रों नाम बोधक क्रिया। यह नाम बोधक क्रिया क्या है? अर्थात यहां पर हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं नाम बोधक क्रिया अर्थात नाम का बोध कराने वाली क्रिया। नाम का बोध कराने वाली क्रिया। अब नाम का बोध कराने वाली क्रिया, तो प्रश्न यह उठता है किसके नाम का बोध कराने वाली क्रिया? किसके नाम का? तो उत्तर मिलता है मित्रों संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के नाम का बोध कराने वाली क्रिया। मित्रों यहां पर नाम का बोध से तात्पर्य यह है कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनकर या से बनने वाली क्रिया, बनने वाली क्रिया। तो मित्रों इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि वह क्रिया जो किसी संज्ञा से निर्मित हो, किसी सर्वनाम से निर्मित हो या किसी विशेषण से मिलकर के निर्मित हो, तो वह क्रिया हमारी नाम बोधक क्रिया कहलाती है। तो आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं।
परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि वह क्रिया जो किसी संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण से किसी संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से मिलकर बनती है तो उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं। स्पष्ट है मित्रों? उसे क्या कहते हैं? नामबोधक क्रिया कहते हैं। आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे संज्ञा से देख लेते हैं मित्रों। संज्ञा से जैसे मित्रों हमारा एक शब्द है जूता, और जूता हमारी क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा से जूता संज्ञा से हमारा जो शब्द बनेगा जुतियाना, ये हमारी क्या है? क्रिया है मित्रों, और ये हमारा संज्ञा है। इसी प्रकार से हमने कह दिया बात, तो बात से बतियाना, लात से हमारा मित्रों लतियाना, लाठी से मित्रों लठियाना, लाठी से लठियाना। स्पष्ट है मित्रों? ये हमारे कुछ संज्ञा से बनने वाले हैं। आइए सर्वनाम से देख लेते हैं। सर्वनाम से जैसे हमने सर्वनाम के रूप में कह दिया अपना, तो अपना से मित्रों जो क्रिया बनेगी हमारी अपनाना। स्पष्ट है मित्रों? तो आइए विशेषण से भी देख लेते हैं। विशेषण देखिए मित्रों, विशेषण से मिलके जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें भी हम क्या कहते हैं? नामबोधक क्रिया कहते हैं। जैसे हमारा एक विशेष शब्द है गर्म, तो गर्म से हमारा मित्रों क्या हो जाएगा? गर्माना। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं चिकना, चिकना से मित्रों चिकनाना। स्पष्ट है मित्रों? इसी प्रकार से गर्म से गर्माना, चिकना से चिकनाना, और हम कह सकते हैं मोटा से मोटाना, मोटा से मोटाना। मित्रों ये सभी क्या है? हमारे नामबोधक क्रियाएं हैं। संज्ञा से देख लिया, सर्वनाम से देख लिया, विशेषण देख लिया। तो मित्रों हमारे कुछ नामबोधक क्रियाएं ऐसी भी होती हैं, या कुछ क्रियाएं हमारी ऐसी भी होती हैं जो संज्ञा या विशेषण से मिलकर ही पूरी होती है, उन्हें भी हम नामबोधक क्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं उन्हें भी मित्रों। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा दिया जाए। क्या कहा मित्रों? हमने कहा कि कुछ क्रियाएं संज्ञा या विशेषण शब्दों से मिलकर पूरी होती हैं, संज्ञा और विशेषण शब्दों से मिलकर ही पूरी होती हैं, उन्हें भी हम नामबोधक क्रिया कहते हैं। आइए देख लेते हैं। कुछ शब्द या कुछ क्रियाएं जो संज्ञा तथा विशेषण से मिलकर
हैं उन्हें भी नाम बोधक क्रिया कहा जाता है। उन्हें भी नाम बोधक क्रिया कहा जाता है। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं मित्रों, जैसे हमने कह दिया तूफान आना। अभी पूरी की पूरी मित्रों क्रिया है, तूफान आना, तूफान हमारी संज्ञा, आना हमारी क्रिया है। तूफान आना, जैसे हमने कह दिया भस्म करना, इसी प्रकार से हमने कह दिया भक्त बनना, संज्ञा और उसके साथ हमारी क्रिया। खून खोलना, तो मित्रों ये क्रिया और संज्ञा के साथ मिलकर के क्रियाएं हमारी क्या हो रही हैं, पूरी हो रही हैं। ठीक है ना। और देख लेते हैं आंख लगना, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं दुखी होना। तो मित्रों यहां पर हमने देखा कि आंख लगना, दुखी होना विशेषण और हमारी संज्ञाओं से मिलकर बनने वाली, पूरी होने वाली क्रियाएं हैं, और ये भी हमारी क्या है, सबके सब नाम बोधक क्रियाएं ही हैं। और आंख लगना हम देख रहे हैं मित्रों, ये आंख लगना एक मुहावरा भी है। तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई मुहावरे में कोई संज्ञा के साथ यदि कोई क्रिया लगी हो तो वह क्रिया हमारी नामबोधक हो सकती है। ठीक है मित्रों, तो हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलिएगा, और हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।